नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने उदासीन अभिक्रिया पढ़ ली, क्रिस्टलीकरण जल पढ़ लिया और आरएनएस की संकल्पना में हमने अम्ल की परिभाषा को पढ़ लिया था। इससे आगे हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा? क्षार रहेगा। क्या रहेगा? क्षार रहेगा। क्षार किसे कहते हैं इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो क्षार कहते किसे हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में OH माइनस आयन मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय अपघटन में OH माइनस आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या करवा दो? जलीय अपघटन। ठीक है, OH माइनस आयन त्यागेंगे। सीधा दिख रहा है OH हमें इसमें, ये रहा, इसको बाहर निकाल दो, OH माइनस आयन। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनका जलीय अपघटन में OH माइनस आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एक प्रकार क्या है? क्षार। दूसरा मैं ले लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या? देखो ये दो OH माइनस आयन है, यहाँ पर इसने 2H माइनस क्या कर दिए? त्याग दिए। तो ये क्या है? तुम्हारा क्षार है। तो दो क्षार, दो एग्जाम्पल दे दिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख लेना अपनी बुक से। ठीक है, तो क्षार कहते किसे हैं? वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में OH माइनस आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अम्ल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनका जलीय अपघटन में H प्लस आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा क्या है? अब देखो, अम्ल व क्षार दो टाइप्स के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल। प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल क्षार होगा। यानी अम्ल व इसके हम क्या पढ़ेंगे? अब टाइप्स पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं अम्ल व क्षार? वो H प्लस और OH माइनस आयन त्यागने के आधार पर। तो जो मैं पहला ले रहा हूं वो मेरा क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल ये टाइप 6 के आधार पर है। किस पर? H प्लस आयन और OH माइनस आयन त्यागने के आधार पर अम्ल व क्षार के क्या हैं? प्रकार हैं। पहला जो मेरा है वो क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय अपघटन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः H प्लस आयन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H प्लस
आयन त्यागते हैं, प्रबल वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब उनके पास जितना H+ है वो सारा का सारा क्या कर दे, वो डोनेट कर दे, त्याग दें। मतलब जैसे कि मेरे पास 10 रुपये हैं, किसी ने मेरे से 10 रुपये मांगे तो मैंने अपने 10 रुपये उसको दे दिए सारे के सारे, मैंने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। तो वो कि मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बनाऊंगा पूर्णतः मैं प्रबल अम्ल कहलाऊंगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैं ले लूं HCl हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपघटन, ठीक है, जलीय अपघटन H++ Cl-। ये HCl था, इसमें से जितना हाइड्रोजन था सारा का सारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बचा है। क्लोरीन जो आयन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पूर्णतः क्या हो गया, अपघटित हो गया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। मतलब कोई भी पदार्थ अगर वो जल के अंदर टूट जाता है तो वो क्या, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, जलीय अपघटन। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोला मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी क्या करवाते हैं, जलीय अपघटन करवाते हैं। किस में टूटेगा, H++ SO4- के 2। ये क्या है, सल्फेट, सल्फेट आयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर लगा दो 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन थे, 2 H+ आयन थे, इसने दोनों के दोनों क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो ये एक प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है। अब इसके बाद में क्या आता है अपना दुर्बल अम्ल। तो पहली परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। नंबर 2 है दुर्बल अम्ल, ठीक है। पिछली वाली परिभाषा क्या थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन त्याग देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः नहीं त्यागेंगे, कुछ त्याग देंगे। मतलब सपोज दैट, पहले परिभाषा लिख देता हूँ मैं, वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन नहीं त्यागते हैं। कहलाते हैं वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन नहीं त्यागते हैं, नहीं त्यागते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे
H2CO3, इसका जलीय अपघटन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसका जलीय अपघटन कराते हैं तो एक तो देता है ये H+ आयन और दूसरा क्या देगा, कार्बोलिक आयन। क्या देगा, कार्बोलिक आयन। एक तो क्या देता है ये H+ आयन और दूसरा कार्बोलिक आयन। परिभाषा पढ़ो, वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः H+ आयन नहीं त्यागते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये क्या था, कार्बोनिक एसिड था, इसका जलीय अपघटन करवाया तो ये एक तो H+ आयन में टूट गया और दूसरा HCO3- आयन में टूट गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं सर, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है सर। कितना है, 1 है, मतलब पूरा हाइड्रोजन नहीं दिया तो ये एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। दूसरा बात करूं, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। इसका जलीय अपघटन करवाओ, किस में टूटेगा, CH3 COO- और प्लस H+ आयन। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर टोटल कितने, 4 थे, 4 में से इसने एक तो बाहर निकाल दिया और बचे कितने, 3, मतलब अभी भी इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो ये एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। तो मैंने 2 टाइप्स पढ़ाए अम्लों के। अम्ल कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला तो प्रबल अम्ल, फिर दुर्बल अम्ल। अब जो मेरा टाइप आएगा वो मेरा कौन सा आएगा, अब मैं क्षार का टाइप्स पढ़ाऊंगा। क्षार कौन से होंगे, जैसे ये हैं, पहला कौन सा आ जाएगा, प्रबल क्षार, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दुर्बल क्षार। तो पहले पढ़ते हैं प्रबल। नंबर 1 क्षार की बात करते हैं, कौन सा है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार ये किसे क्या होंगे, तो वे वही परिभाषा, बस उसमें H+ निकल रहा था, इसमें OH निकल जाएगा। तो वे पदार्थ जिनका जलीय अपघटन में पूर्णतः OH- आयन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः OH- आयन त्याग देते हैं, प्रबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ KOH ले लो, क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जलीय अपघटन ठीक है, क्या होगा, K++ OH- आयन। यहाँ पर टोटल का टोटल OH क्या निकल गया, बाहर निकल गया। यहाँ पर एक OH था, यहाँ पर एक का एक क्या निकल गया, बाहर निकल गया। दूसरी बात करूं, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जलीय अपघटन
यहाँ पर देखो 2 OH माइनस आयन थे, दोनों के दोनों क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रबल क्षार है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी तुम्हारे क्या है, प्रबल क्षार के क्या है, उदाहरण है। तो परिभाषा क्या थी, वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः OH माइनस आयन त्याग देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल की। तो दुर्बल में क्या क्या हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं होगा। क्या है, वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में पूर्णतः OH माइनस आयन त्याग को काट दो और लिख दो यहां पर नहीं त्यागते हैं। नहीं त्यागते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वो की वो परिभाषा बस नहीं आ जाएगा बीच में, या पूर्णतः अपघटित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल देख लो, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जलीय अपघटन। क्या निकलेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो यहाँ से भी OH पूरा नहीं निकला क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन और है, ये जल से क्रिया करेगा, वापस OH बनेगा, फिर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, मतलब ये क्रिया चलती रहेगी। तो ये एक तरह का क्या है, दुर्बल क्षार है। अब मैंने आपको RNAs की थ्योरी पूरी कंप्लीट करवा दी है। यहाँ तक तुम्हारी क्या हो गई है, RNAs की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हमारी किसकी थ्योरी चलेगी, ब्रांस्टेड लोरी की थ्योरी चलेगी।